तो आज मैं आपको एक इंतहाई अहम मौजू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। वो मौजू है रिश्वत। रिश्वत जो है बहुत ही पुराना और क़दीम रिवाज है। यानी हमें पुरानी हुकूमतों में भी और पुराने निज़ामों के अंदर भी रिश्वत का पता चलता है। रिश्वत क्यों पैदा होती है? उसकी वजह यह है कि जब भी रियासत में किसी के पास, फ़र्द के पास या इदारे के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हो जाते हैं, आ जाते हैं और लोगों के काम के कराने के लिए तमाम सूरत हाल ख़त्म हो जाती है, तो फिर लोग रिश्वत दे के अपना काम कराते हैं। तो बग़ैर रिश्वत के उस वक्त तक काम नहीं होता जब तक कि आला ओहदेदार, अफसर या हुक्मरान तबकों को कीमती तोहफ़े तोहफ़ नहीं दिए जाएं। यहाँ मैं थोड़ा सा ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आना शुरू हुए हैं यहाँ पर, तो उनका मकसद यहाँ पर तिजारत करना था। शुरू के अंदर मतलब कि पोर्चुगीज़, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज़ इनके सफ़ीर आया करते थे और इनके सफ़ीरों की ये कोशिश होती थी कि मुग़ल उमरा से किसी तरीके से मिलकर अपना यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो माफ़ करा ली जाएँ, ताकि उनको तिजारत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और कस्टम अफसरों को भी रिश्वत देकर उनको भी अपना हमनवा बनाया जाए। चुनांचे रिश्वत का ये सिलसिला यहाँ पर आने वाले यूरोपी ताजिरों ने शुरू किया और मुग़ल उमरा को ये रिश्वतें देते थे, तोहफ़े तोहफ़ देते थे, ताकि कस्टम ड्यूटीज़ माफ़ हो जाएँ। आखिरी अहद मुग़लिया में जबकि मुग़ल बहुत कमज़ोर हो गए थे और उमरा के पास भी दौलत नहीं रही थी, तो रिश्वत का रिवाज बहुत ज़्यादा हो गया था। नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिरों ने रिश्वत देकर मतलब कि अपने कस्टम ड्यूटीज़ को माफ़ करा दिया था। और ये कस्टम ड्यूटीज़ के लिए ये था कि उनको एक सनद दी जाती थी। अगर वो सनद जो है, जो दस्तक कहलाती थी, वो कस्टम अफसरों को दिखाते थे तो उनसे कोई टैक्स जो है वो नहीं लिया जाता था। उसका नतीजा ये हुआ कि यूरोपी ताजिरों को तो इससे फ़ायदा हुआ कि उनके माल के ऊपर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लगती थी, लेकिन हिंदुस्तानी ताजिरों को चूँकि कस्टम ड्यूटी देना पड़ती थी तो उनको तिजारत में नुकसान होने लगा। तो सिलसिला ये हुआ कि हिंदुस्तानी ताजिरों ने उसके बाद अंग्रेज़ ताजिरों से वो सनद लेना शुरू कर दी रिश्वत देकर, और वो ये ज़ाहिर करके कि उनका माल भी अंग्रेज़ तिजारती कंपनियों का माल है, उन्होंने भी कस्टम ड्यूटियाँ माफ़ करा ली। नतीजा ये हुआ कि हुकूमत के टैक्सों के अंदर कमी आ गई और हुकूमत जो ज़वाल के ज़माने में पहले ही से कमज़ोर थी और ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। अच्छा, अब ये जो रिश्वत का सिलसिला चला है, ये रिश्वत का सिलसिला अंग्रेज़ों की हुकूमत के दौरान में भी मतलब कि रहा। उन्होंने इस बात की कोशिश की कि इसको रोका जाए, लेकिन यहाँ पर 1757 में प्लासी की जंग के बाद जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाकर और यहाँ पर मीर जाफ़र को नवाब बनाया, तो उससे बहुत तोहफ़े तोहफ़ लिए और उससे बहुत बड़ी तादाद में रिश्वत मिली, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव भी शरीक था और कंपनी के दूसरे अफसरान भी शरीक थे। तो ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि यह दौलत इकट्ठी करके फिर इंग्लिस्तान जाते थे और वहाँ पर ज़रूरी ज़मीनें ख़रीद कर जागीरदार बन जाते थे। वहाँ पर ये अपने महलात तामीर कराते थे और रिश्वत देकर हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर भी हो जाते थे। और इसलिए इंग्लिस्तान के लोग तंज़न इनको नवाब कहा करते थे। नतीजा उसका ये था कि हिंदुस्तान में भी और इंग्लिस्तान में भी रिश्वत की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी का वक़ार जो है वो ख़त्म होता चला गया। इस वजह से फिर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट ने यह सोचा कि किसी तरीके से इस रिश्वत का ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि अगर रिश्वत का ख़ात्मा नहीं किया जाएगा तो कंपनी की हुकूमत की कोई इज़्ज़त नहीं होगी। चुनांचे उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का इदारा कायम किया
ان کی تنخواہیں بہت زیادہ رکھیں تاکہ وہ رشوت نہ لیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی پینشنیں بہت زیادہ دیں تاکہ وہ آرام کی زندگی گزاریں۔ یہ لوگ جب یہاں پر آئے تو انہوں نے آنے کے بعد یہاں پر آہستہ آہستہ رشوت کا خاتمہ کیا، لیکن اوپر کی سطح پر تو رشوت نہیں رہی، لیکن نچلی سطح کے اوپر یہاں پر ہندوستان میں پورے انگریزی عہد کے اندر بھی رشوت رہی، اور انگریزوں کے جانے کے بعد بھی جب پاکستان اور ہندوستان بنا ہے تو یہاں رشوت کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آج رشوت اتنی زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے رشوت کے بارے میں جو لوگوں کا ایک منفی رویہ تھا، اور جو رشوت لیتا تھا لوگ اس کے گھر پہ کھانا پینا گوارا نہیں کرتے تھے، آج وہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، مذہبی پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں، سوسائٹی کی پابندیاں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب رشوت لینے میں کوئی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، اور رشوت لے کے سب اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفادات کو پورا کیا جائے، ملکی مفاد کی اب کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ریاستی ادارے ایک ایک کر کے رشوت کی وجہ سے ختم ہو رہے ہیں، نااہلی یہاں پر آ گئی ہے، لوگوں کے کام نہیں ہوتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رشوت کے ذریعے سے ہی کام ہوگا۔ اس رشوت کو جب تک ملک سے ختم نہیں کیا جائے گا، ریاست کی کوئی عزت اور کوئی وقار جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا۔ تو اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے۔